मेरी बहन श्रीमती लॉकेट चैटर्जी जी भी हैं, जो सांसद भी हैं और पश्चिम बंगाल का जो भाजपा का इकाई है उसकी जनरल सेक्रेटरी भी है। आज की ये प्रेस वार्ता जो समाचार सामने आए हैं पश्चिम बंगाल से, और बहुत ही दुखद समाचार आए हैं, उस पर की जा रही है। और आपके सामने पहले तथ्य रख दूं, उसके बाद कुछ मुद्दों को उठाएंगे। जिला बीरभूम पश्चिम बंगाल में पहले एक टीएमसी नेता की हत्या होती है और उस हत्या के बाद जो हुआ है वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। बेहद दुखद है, चिंताजनक है और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं पश्चिम बंगाल में। बताया ऐसा जा रहा है कि कुछ अपराधी तत्व, और पश्चिम बंगाल में अपराध सबसे ज्यादा वो लोग करते हैं जिनको, जो वहां पे सत्तारूढ़ सरकार है, ममता बनर्जी है, उसका राजनीतिक संरक्षण मिला होता है। ये लोग आते हैं और 10-12 घर ऐसे हैं जहां नागरिक रह रहे थे, उन घरों को बाहर से दरवाजे पे ताला लगा दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और ये क्यों किया जाता है कि जब ये अपने मंसूबों को अंजाम दें, मतलब उन घरों में जो निर्दोष लोग हैं, उन घरों में जब आग लगाई जाए तो ये कहीं भाग के ना जाए। और ऐसा ही कृत्य किया जाता है उन घरों में जिसमें ताले लगा दिए गए थे, उसमें आग लगा दी जाती है, नृशंस हत्या की जाती है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। और अब जो खबर आ रही है, 10 लोगों की मौत हुई है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, और एक ऐसे घटना में 7 शव निकाले गए हैं एक ही घर से। और बदला कैसा? बदला ऐसा कि वहां पे जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो बता रहे हैं कि जब वो आग बुझाने वहां पहुंचे तो ये अराजकता है कि उनको रोक दिया जाता है कि आग ना बुझा पाए। तो ये पूछा जाना चाहिए, ये जो हत्याएं हो रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं, जो निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है, तो ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, उनसे यह सवाल भारतीय जनता पार्टी पूछती है, अपने विपक्ष की जिम्मेदारी का निर्वहन करके कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी ममता जी किसकी है? क्या पश्चिम बंगाल में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है? ऐसा क्यों होता है कि वहां पे बम फेंकना इंसानों पे आम बात हो गई है, जैसे कोई खिलौना हो? दुखद यह है कि जो लोग ये कृत्य करते हैं उनको सजा मिलना तो दूर की बात है, एक संदेश दिया जाता है आम जनता को कि ये टीएमसी के ही हैं, इनसे डर के रहना, और अगर विरोध करने की हिम्मत जुटाई तो तुम्हारे घर जला दिए जाएंगे, तुम्हें मार दिया जाएगा।
इंसाफ के तराजू पे टीएमसी के गुंडे भारी पड़ रहे हैं। इस तराजू में इंसाफ नहीं है, बाकी सब कुछ है। और ये बात बड़ी जिम्मेदारी से इस मंच से हम उठाते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। 2 मई पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे थे। यह लोकतंत्र का महापर्व है, खुशी का माहौल होना चाहिए था। लेकिन कोई भूलेगा नहीं, जिस तरह से इस प्रकरण में निर्दोष मारे गए हैं, हत्या की गई है, उसी तरह से 2 मई को भी खून की होली खेली जा रही थी। और ममता बनर्जी जी, ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि आपकी नाक के नीचे अराजकता पनपती है, गुंडा राज आगे बढ़ता है, हत्यारों को संरक्षण मिलता है। जब हत्याएं हो रही होती हैं तो आप दूसरी तरफ देख रही होती है। लगता ऐसा है कि संदेश स्पष्ट है, तुम हत्याएं करो, पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वर्दी तुम्हारे बचाव में उतरेगी। पश्चिम बंगाल कम और ममता बनर्जी चाहती हैं इसको बदलापुर बना दें। मैं केवल ये कहूंगा, ममता जी, लोकतंत्र में चाहे आपने चुनाव जीत लिया हो, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता का विश्वास आपने खो दिया। और कुछ महत्वपूर्ण सवाल हम उठाना चाहेंगे, जिनका जवाब अनिवार्य है कि ममता जी दें। जब प्रथम दृष्टया आप कानून व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं और कहा यह जा रहा है कि जो अपराधी हैं उनको आपकी ही सरकार का संरक्षण प्राप्त है, तो ममता जी, ये सवाल स्वाभाविक है कि एक निष्पक्ष जांच कैसे होगी। भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल की इकाई ने भी ये मांग करी है और यहां इस राष्ट्रीय मंच से भी हम कहेंगे, क्योंकि ममता जी आप विफल रही हैं और कुछ शर्म अगर बाकी है तो यह अनिवार्य है कि आप खुद इस पूरे मामले की जांच एक निष्पक्ष एजेंसी से होने दें। तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और आप ये मानेंगी कि कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, इसका इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जी ने खुद ट्वीट करके चिंता व्यक्त करी है। और यह भी हम जानते हैं कि ममता बनर्जी जी ना संविधान में आस्था रखती हैं, ना न्यायपालिका में रखती हैं, ना राज्यपाल का जो पद है गरिमा में उसमें आस्था रखती हैं। लेकिन आम जनता के लिए यह चिंता का सबब है। और एक बात मैं आपके समक्ष और रख दूं, जो हमारी चिंता को और पीड़ा को और बढ़ा देता है। खबर यह आई है कि जब टीएमसी के जिला अध्यक्ष से पूछा गया कि ये 10 लोगों की जान चली गई, इन घरों में आग लगा दी गई, तो जो उन्होंने कहा वो निंदनीय तो है ही, लेकिन चिंताजनक है। वो कहते हैं एक छोटी सी आग लगी क्योंकि एक टीवी सेट में एक्सप्लोजन हो गया, जिससे 3-4 घर उस आग के घेरे में आ गए। 10 लोगों की
जान चली गई, निर्दोष मारे गए, और टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि टीवी सेट एक्सप्लोड हो गया। और ये तब जब अभी जांच की शुरुआत भी नहीं हुई थी। और इसीलिए जो मांग हम रख रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दें, लोकतंत्र में इंसान की जान की कीमत से ऊपर कुछ भी नहीं। सरकारें इसीलिए चुनी जाती हैं कि वो ना केवल रक्षा करें इंसानों की जान की, बल्कि उनको एक ऐसा वातावरण दें जिसमें वो सुरक्षित महसूस कर सके। और ये कहना भी इस वक्त उचित होगा कि ममता बनर्जी जी, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। यह सर्वविदित है कि आपके लिए प्राथमिकता आपकी पार्टी के जो अराजक तत्व हैं उनका बचाव करना है। पश्चिम बंगाल में जो नागरिक हैं उनकी रक्षा करना आपकी प्राथमिकता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारी साथी श्रीमती लॉकेट चैटर्जी जी से निवेदन करूंगा कि वो भी कुछ शब्द कहें, और वो पश्चिम बंगाल में जो हुआ है उसको भली भांति जानती हैं। प्लीज। हम लोग बड़े दुख के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ, क्योंकि जो घटना के लिए कर रही हूँ ये बहुत ही दुख का बात है। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक हर दिन ये सब टेररिस्ट का जो घटना घटती है ये स्वाभाविक है। कल जो घटना घटी है रामपुरहाट, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, रामपुरहाट, बोक्सुई ग्राम और बोरसल पंचायत में जो उपप्रधान है भादु शेख, तृणमूल के उपप्रधान हैं। कल रात में उन्होंने को चाय का दुकान में चाय पी रहे थे। उस टाइम में तृणमूल का और एक गुंडा बदमाश का जो ग्रुप है, क्रिमिनल्स का जो ग्रुप है, उनको बम फेंका उनके ऊपर, और तुरंत उनको 4-5 आसपास में जो लोकल लोग थे उसको लेके गए हॉस्पिटल में और उनका डेथ हो गया। ठीक ऐसे तरह लास्ट ईयर में भी उनका भाई का भी ऐसे करके मर्डर उन तृणमूल गुंडा ने किया था। ये जो कारण है, पश्चिम बंगाल में जो सैंड का जो सिंडिकेट चलता है, बाली माफिया का जो सिंडिकेट चलता है, माटी माफिया का जो सिंडिकेट चलता है, स्टोन माफिया का जो सिंडिकेट चलता है, वो उसको लेके दोनों तृणमूल का जो दोनों जो लॉबी है उनका लड़ाई। अभी तो तृणमूल बीजेपी को मारते हैं। अभी बीजेपी को हम लोग देखे हैं कि पोस्टपोल वायलेंस में कितना बीजेपी कार्यकर्ता कौन हुआ था। अभी तृणमूल का अंदर में चल रहा है पैसे को लेकर, कौन कितना बाली माफिया जो है, कौन कितना बाली लैंड जो है, कितना उनका दखल होगा। उसके बाद 10:30 बजे के बाद, भादु शेख का डेथ होने के बाद 10:30 बजे वो ग्राम में जाके 10 से 12 जो घर है तृणमूल का, जो गुंडा मस्तान जो बाहिनी है, जाके पूरा जला दिया 10 घर। और उसमें 6 या 7 महिला था, 2-3 बच्चा था और भी था। लेकिन जो लोकल लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं कि 14 से 15 लोग का मौत हो गया है, लेकिन पुलिस बोल रहा है कोई 7 का मौत हुआ है। वहां का जो तृणमूल का जो प्रेसिडेंट है वो बोल रहे 8 का मौत हुआ है। ये सब बोल रहा है। हम लोग को अभी भी मालूम नहीं है, क्योंकि पूरा एकदम घेर दिया है, किसी का एंट्री नहीं है, क्योंकि सब लोग जान जाएगा कि तृणमूल पश्चिम बंगाल में कैसे महिला को, बच्चे को आंख में जलाकर मार देते हैं।
हम लोग जानते हैं कि जैसा हम लोग का बंगाल में रसगुल्ला होता है ना, रसगुल्ला का दुकान होता है ना, ऐसा में बम का दुकान है। रसगुल्ला जैसा बम फेंकते हैं वहां पे। ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री है, और महिला को छोड़ा नहीं, बच्चा को छोड़ा नहीं। वहां का जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है अनुब्रत मंडल, गुंडा, हम लोग जानते हैं 2016 में मैं वहां से लड़ी थी महाराष्ट्र से। और वहां का जो एसपी है वो लोग बोल रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट में हुआ है। एक टीवी शॉर्ट सर्किट में सब 8-10 घर एकदम पूरा आग जल गया और इतना सारा लोग मर गए। ये बोल के अभी कुछ नहीं होगा। पूरा देश देख रहे हैं। 2 मई के बाद पूरा देश देखा कि पोस्टपोल वायलेंस में कितना तृणमूल ने भारतीय जनता पार्टी का कर्मी का ऊपर कितना मारा, कितना खून हुआ। 100 के आसपास हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का खून हुआ। पूरा पश्चिम बंगाल एक बारूद के स्तूप के ऊपर है। हम लोग देखे हैं पुराना कश्मीर को। मोदी जी के हाथ में कश्मीर कैसा हो गया, कैसा सुंदर हो गया। लेकिन अभी बंगाल कश्मीर के पथ में जा रहे हैं। कुछ दिन बाद देखेंगे जैसा कश्मीर का था ऐसा ही हो जाएगा बंगाल। और पुलिस मंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी बोल रहे कि सीट एसआईटी सीट कमेटी करके उनका पूरा इंक्वायरी होगा। हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग जानते हैं कि सीट से कुछ नहीं होता है। हम लोग उसमें सीबीआई मांग रहा है। वहां पे एलओपी शुभेंदु अधिकारी जी है, उन्होंने भी बोले हैं कि हम लोग को सीबीआई चाहिए। ये पूरा एकदम न्यूट्रली निष्पक्ष इंक्वायरी होना चाहिए। क्या है, क्या सच है, इसको सामने लेके आना चाहिए। बाली को लेके, सैंड को लेके, ये हमारा पश्चिम बंगाल को जला रहा है। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে মহিলাদের বাচ্চাদেরকে দাহ করে গণদাহ করা হচ্ছে, গণহত্যা করা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষদেরকে শুধুমাত্র টাকা পয়সার জন্য। এত ভোট পেয়েছে তবু সন্ত্রাস করতে এরা ছাড়ছে না। মানুষের ওপর মানুষকে মেরে ফেলছে পর্যন্ত এরা। যে সকল টেররিস্টরা সারা দেশ জুড়ে যে সকল টেররিস্টরা থাকে, সেই সকল টেররিস্টরা যখন বাজে কাজ করে, যখন অন্যায় কাজ করে, তখন তাদের জায়গা হয় আমাদের এই বাংলা। সেই বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী তাদেরকে জায়গা দেয়। हम लोग गए थे गृह मंत्री जी के पास, सांसद का एक टीम गए थे हम लोग। गृह मंत्री जी बोले हैं विदिन 72 आवर्स रिपोर्ट मांगे हैं और चीफ सेक्रेटरी के साथ बात करके एक टीम भेजने के लिए बोले हैं। और हम सब लोग चाहते हैं कि बंगाल को अभी कोई लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है। बंगाल को केंद्रीय सरकार से, गृह मंत्री की तरफ से बंगाल को देखना चाहिए, नहीं तो बंगाल को दबा के मार देगा। सन्त्रास का राजनीति, खून का राजनीति, रक्तेर राजनीति, सिंडिकेटेड राजनीति, ये सब बांग्लातेई चले। আমরা বলি না दुआरे दुआरे बांग्ला में जो सरकार है दुआरे सब कुछ लेके जा रहा है, दुआरे राशन, दुआरे सब कुछ लेके जा रहा है। अभी क्या हुआ? अभी दुआरे तो अफगानिस्तान चला गया, दुआर में तो पाकिस्तान चला गया, दुआर में तो गुंडा लोग चला गया। तो सबको हम लोग, पूरा देश को हम लोग बोल रहे हैं कि बंगाल को देखिए। और बंगाल में जो हो रहा है, अब मीडिया वाला है, सब लोग है, सोशल मीडिया की तरफ से, मीडिया की तरफ से देश को दिखाइए। इतना आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से उन्होंने जीता, लेकिन खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, उन बंगाल के जनता का ऊपर विश्वास नहीं है। जनता को मार के, पैसा लूट के अभी वो सरकार चलने का कोशिश कर रहा है। तो हम लोग सीबीआई मांगे हैं, हम लोग एनआईए मांगे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि एनआईए हम लोग मांगते हैं।
और ये बोलते हैं कि बंगाल इज बिकमिंग टेररिस्ट ओन कंट्री। आई रिपीट, बंगाल इज बिकमिंग टेररिस्ट ओन कंट्री। बंगाल को ठीक करना चाहिए। আর যেসব মহিলাদের ওপর একজন মা আমি, এবং বাংলায় আমরা জানি যে মায়েরা নারী শক্তি, সেসব মহিলাদেরকে একটা ঘরের মধ্যে জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। মা মাটি মানুষ उनका स्लोगन है। माँ का मतलब माँ का तो कुछ ममता नहीं है, और माटी क्या है? माटी का टेररिज्म, टेररिस्ट का माटी है, टेररिस्ट का माटी है। और मानुष, मानुष का तो कुछ सुरक्षा नहीं है, मानुष का जीवन का कुछ दाम नहीं है वहां पे। तो आप लोग सब लोग देखिए, और हम लोग इसको एकदम प्रतिवाद कर रहे, आवाज उठा रहे, पूरा बंगाल से आवाज उठेगा। जब तक इसका विचार नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं इसको छोड़ेंगे। ठीक है, नमस्कार। If there are any questions, we'll take those. But on this topic itself, I would request. उन्होंने राज्य सरकार से 72 आवर्स में रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्री जी के साथ हम लोगों का बात हुआ है, और चीफ सेक्रेटरी के साथ बात करके एक सांसदों का एक टीम और अन्य राज्यों का सांसद का भी वो भी जाएंगे। एक टीम बहुत जल्दी से वहाँ पे भेजेंगे, और इसको बहुत सीरियसली, प्रायोरिटिकली हमारे गृह मंत्री जी ये घटना को देख रहे हैं। हम देखिए, बहुत सालों से ये चल रहा है। आप पारुई बोलिए, आप बीरभूम बोलिए, आप मेदिनीपुर बोलिए, जो जो जगह में जो बम ब्लास्टिंग का जो ऐसे तरफ का जो घटना घटती है, हम लोग जब जाते हैं तो पुलिस से हम लोग को रोक देते हैं। लेकिन हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। हम लोग बीरभूम के रामपुरहाट के जो जनता है उनके साथ है, उनके पास में है। जितना भी हम लोग को रोकने का कोशिश करेंगे, उतना जोर से हम लोग का जो विधायक है, हम लोग का जो सांसद लोग है, हम लोग उतना जल्दी हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे और उनके जनता के पास खड़े होंगे। और हम लोग का मांग है, इसका जांच ठीक से हो और विचार चाहिए हम लोग को। सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। राज्य सरकार वाला सब कुछ बहुत छोटा घटना है। उनका जो खेला होबे स्लोगन था ना, उस टाइम में हम लोग देख लिया कि खेला होबे क्या बोलते हैं, खेला होबे का मतलब क्या है। ये खेला होबे का उनका बहुत छोटा घटना है, और वो लोग जानते हैं। इसलिए वो बोलते हैं कि बार बार ये लोग बोलते हैं कि उनको अपमान करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन पूरा देश देख रहे हैं। इतना लोगों का मौत हो गया है, ये तो सच है ना।